दोस्त समझते थे, उसने दोस्ती के दुश्मनी निभाया। बहुत अच्छा दोस्त समझते थे उसको, पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये पीछे से चूरा भोंकेगा। ऐसे कैसे मार दिया, जब प्यार करते तो कैसे मार दिया। उसे दोस्ती मैंने इसे बोला दोस्ती न करिए, वो खतरनाक आदमी है। समझाया? हाँ समझाया, मगर बेटा मेरा नहीं समझा दोस्ती। ये पैसे के चक्कर में मारा कि पैसे ना देना पड़े, इसलिए मेरे आदमी को इन्होंने मारा बाहर से बुला के। दिल्ली का ख्याला इलाका और ये जो गली है, इस समय इस गली में मातम पसरा है। 2 कत्ल एक साथ हुए हैं। जो दो दोस्त थे, ये संदीप का घर है जिसकी पत्नी इस समय आपको यहाँ पर विलाप करती हुई दिखाई देगी। कुछ कदम दूरी पर ही आरिफ का घर है, जो जिगरी दोस्त थे, कभी साथ उठते बैठते खाते पीते थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली। वजह था पैसा। दरअसल संदीप ने एक फ्लैट आरिफ को बेचा था, लेकिन आरिफ ने उसका पैसा उसको नहीं दिया। काफ़ी दिन से उस पैसे की पेमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन आरिफ पैसा लौटाना नहीं चाहता था और इस वजह से उसने संदीप को ही रास्ते से हटाने की पूरी प्लान बना लिया। और एक दिन शाम को जो पार्क है सामने, वहीं पर फ़ोन करके करीब 9 से 10 बजे संदीप को बुलाया। उसने पहले से ही कई लड़के को तैयार कर रखा था, जिनके पास चाकू थी, बोतल थी और तमाम हथियार थे। और वहाँ पर जैसे संदीप पहुँचा, झगड़ा शुरू हुआ और झगड़े के बाद फिर उसके पीछे से बोतल का वार किया गया और फिर आरिफ ने चाकू निकालकर ताबड़तोड़ संदीप पर वार करना शुरू कर दिया। संदीप एक जिम ट्रेनर था, स्ट्रॉन्ग पर्सन था, अकेला आरिफ उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कई लोग अलग अलग इलाकों से बुला रखे थे। उसके भाई भी साथ बताए जा रहे हैं और इस वजह से उसको घेर कर उन लोगों ने मार डाला। संदीप ने भी इस बीच में आरिफ से चाकू छीनकर उस पर अटैक किया। हालांकि आरिफ ने बचने की कोशिश की। पार्क से कुछ मीटर दूर जाकर वो सड़क पर गिर गया और वहीं पर ब्लीडिंग के बाद उसकी भी मौत हो गई। संदीप जो है पार्क में ही दम तोड़ चुका था। लेकिन इस समय पत्नी विलाप कर रही है, मां अंदर बेबस है, बेहोश है, पिताजी भी बेहोश है। और ये संदीप का घर है। घर पर तमाम महिलाएं हैं, जिसमें माँ भी है, बहन भी है और पत्नी भी है, लेकिन सब बेबस है, सबकी आंखों में आंसू हैं। संदीप की पत्नी से ही पूरा मामला जानते हैं, उनसे पता करते हैं कि कैसे हुआ। आप बताइए कैसे था ये मामला? मेरे हस्बैंड ने घर बेचा था, इन्होंने लिखा लिया और पैसे नहीं दिया। पैसे के चक्कर में मेरे हस्बैंड को बुला के फ़ोन करके चुप्पे से मारा। जो पैसे वैसे ले रखा था, गले में चैन डाल रखी थी, सब छीन लिया। बाहर से पता नहीं बुलाया, मुझे नहीं पता, सब कह रहे मारा मेरे हस्बैंड को बुला के सब। लेकिन ये था कि आपने फ्लैट बेचा था जिसका पेमेंट नहीं आया था। हाँ, इन्होंने पैसे नहीं दिए, तो जिस पर झगड़ा था। हाँ, उसका झगड़ा हुआ। ये पैसे के चक्कर में मारा कि पैसे ना देना पड़े, इसलिए मेरे आदमी को इन्होंने मारा बाहर से बुला के। कितना पेमेंट था वो लगभग? अब ये मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड को पता है। मेरे पास कागज है, उसमें कागज है, कागज रख के। आप बहन हैं क्या? हाँ, मेरी रिलेशन में आएंगी। हाँ जी। मोटा क्योंकि फ्लैट है पूरा उसमें लिखा हुआ है, जितना भी है उसमें लिखा है। वाइफ का नाम लिखवा लिया, फिर उसके बाद पैसे की बात हुई होगी, तब यही मामला है। दिया नहीं तो दोस्ती की वजह से संदीप ने उसको दे दिया। उसको बहुत दोस्त समझते थे, उसने दोस्ती के दुश्मनी निभाया। इससे तो दुश्मन अच्छे होते हैं। हाँ, उन्होंने तो बहुत अच्छा दोस्त समझते थे उसको, पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये पीछे से चूरा भोंकेगा। बुला के फ़ोन करके मेरे आदमी को मारा और बुलाया था बाहर से भी मारने के लिए। अच्छा, लड़के बुलाए थे? हाँ, इसने बुलाया था तो मारा है मेरे आदमी को। तो आप क्या चाहते हैं? आप उनको सबको पकड़ा जाए कैसे? मैं न्याय चाहती हूँ। मैं भी उनका एक परिवार का कहना था कि नहीं, कोई नहीं था, बस वही थे, आपस में बहुत प्यार करते थे, घर से कचौरी बनवा के ले गए। ऐसे कैसे मार दिया, ऐसे कैसे मार दिया, जब प्यार करते तो कैसे मार दिया, ऐसे कैसे मार दिया, ऐसे कैसे मारा।
तो अक्सर फ़ोन पे भी पैसे बात होती रहती है कि भाई पैसे लौटा दे इस तरह से, तो इस तरह से वो फ़ोन पे भी कभी हुआ इस तरह का गुस्सा या कैसे? फोन ऑन में मुझे नहीं, फोन ऑन में मुझे नहीं, फोन ऑन में मुझे नहीं। रो रो कर आप समझ सकते हैं एक पत्नी का क्या हाल होगा। 2 छोटे बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है। अब ज़िंदगी में सहारा नहीं बचा, अब क्या इनके सामने है। वो अभी जेल से छूट के आया, उसका कई नाम है, अच्छा। कई दर्ज हैं, कम दसियों। और आरिफ कहीं फंसा हुआ था, उसको भी पैसे दिया था। हाँ, उसको बहुत दोस्त समझते थे। मोबाइल से वो फ्रॉड काम करता है। 1.5 तोले की चैन पर रखा था, उसको छीन लिया। हस्बैंड ने 1.5 वहाँ पर वो पैसे रखा था, उसको सारा छीन लिया, सब छीन लिया। वो अभी निकल के आया, 1 महीना हुआ। वो फ्रैटी आदमी है, उससे दोस्ती मैंने इसे बोला दोस्ती न करिए, वो खतरनाक आदमी है। आपने समझाया था? हाँ समझाया, मगर बेटा मेरा नहीं समझा दोस्ती। हाँ जी, मगर नहीं समझा। उसे क्या पता था कि दोस्ती इतनी भारी पड़ जाएगी कि जान ले लेगा। जान ले लिया। एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है। मदद करता है, मगर वो गद्दार आदमी निकला। वो पैसे के चक्कर में वो सोचा मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, इसलिए उसको रास्ते पैसा था। हाँ, रास्ते से निकाल दिया। और 2, 4, 10 आदमी और बुलाया था उसने। हाँ, उसका चाचा है रफीक, वो भी था। अच्छा। हाँ, बहुत कई बंदे थे। तो पूरी तरह से सोच समझ के ऑर्गेनाइज करके आए थे कि उसको खत्म करना है। हाँ, उसको सोच समझ के लेके आए थे और खाना पीना करके उसके बाद उसने संदीप पर ताबड़तोड़ हमला करने के बाद आरिफ अपने को बचाने के लिए जैसे यहाँ से भागा। हालांकि आरिफ को भी चोट आ चुकी थी, चाकू लग चुके थे, क्योंकि संदीप बहुत ही तकड़ा और जिम ट्रेनर था। उसने भी आरिफ पर हमला किया। आरिफ भागता हुआ इस रास्ते से आया और यहाँ पर काफ़ी देर भागने के बाद ये जो पोल आप देख रहे हैं, ये पोल यहीं पर आरिफ की भी तबीयत खराब होने लगी, खून बह रहा था। तो आप देखेंगे कि ये जो पोल आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा कपड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ पर आरिफ इसी पर डिवाइडर के नीचे गिर गया। ये देखेंगे तो ये जो कपड़ा है, यहाँ पर आरिफ की बॉडी पड़ी थी। ये मक्खियाँ, खून बहुत पड़ा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में खून है। खून दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप कपड़े से समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस कपड़े पर के जगह पर आरिफ पड़ा होता। हालांकि उसको बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन नहीं बचा, क्योंकि उसको भी काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी। और इसी तरह से जैसे बताया कि संदीप ने पैसे दिए थे, पैसे मांग रहा था, लेकिन आरिफ लौटाना नहीं चाहता था। जाफराबाद से तमाम कई लड़के बुलाए थे और उसने संदीप पर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद जब उस पर भी हमला हुआ तो वो खुद बचने के लिए भागा, लेकिन यहाँ पर गिर गया और वो भी नहीं बचा। यानी पैसे देना संदीप की जान के लिए खतरा हो गया। तो यही वो लोकेशन है जहाँ पर आरिफ पड़ा और उसको बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो भी बच नहीं सका और दोनों का जो है कत्ल हो गया, वो भी एक दूसरे के हाथों। दोस्त जो एक दूसरे के साथ पड़े, दोस्त जो एक साथ बैठते थे, उठते थे, खेलते थे, खाते थे, सिर्फ पैसे की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन गए और दुश्मनी इतनी बड़ी कि एक दूसरे की जान ले ली। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमने उसे कई बार समझाया था कि आरिफ अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो फ्रॉड है, कई बार जेल जा चुका है, बैंकों से फ्रॉड करता है। लेकिन क्योंकि बचपन की दोस्ती थी, साथ उठते बैठते थे, कई बार उसको जेल से छुड़ाने का काम हो या पैसे देने का काम हो, वो संदीप करता रहता था। अब संदीप ने फ्लैट दिया था, उसका पेमेंट क्योंकि मोटा था तो संदीप वापस चाहता था, लेकिन आरिफ पैसा लौटाना नहीं चाहता था। और आए मोर भैया, आए मोर भैया, अब सब रो रहे हैं, उनके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उनका ये कहना है कि सिर्फ हेल्प करना है या दोस्ती निभाना ही उनकी ज़िंदगी पर भारी पड़ गया। अब कोई रास्ता बचा नहीं, पैसा भी गया, पति भी गया, बेटा गया और छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं जो रात से ही पिता के लिए बोल रहे हैं कि पापा कब आएंगे। उनको क्या पता कि पापा फिर कभी नहीं आएंगे। लेकिन इस इंसिडेंट ने ये बता दिया कि किस तरह से पैसा इंसान की जान का दुश्मन बन जाता है। हेल्प करना कब उसके और उसके परिवार के लिए खतरा बन जाता है, कह नहीं सकते। और ऐसा ही हुआ संदीप के परिवार के साथ, संदीप के साथ कि उसने पैसे दिए, हेल्प करी और बाद में
आरिफ उसकी जान का दुश्मन बन गया। आप तो हम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।